अरविंद केजरीवाल का कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं? देखो 500 नई ईवी बसों का उद्घाटन। अरे दिल्ली पानीपत इंटर बस स्टेशन। ओ हो 500 नई बसें दिल्ली में दी जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ रहा है। हाँ, नींद नहीं आ रही रातों में। ये रेखा गुप्ता का विकास देखकर, 11 महीनों की सरकार का विकास देखकर ना नींद नहीं आ रहा, सो नहीं पा रहा हूँ। आप भी तो विकसित दिल्ली बनाना चाहते थे, रेखा गुप्ता सरकार कर तो रही है काम। मैं भी करना चाहता था, लेकिन करना चाहता और करने में बहुत फर्क होता है। मेरे को क्या है ना, 11 साल कम पड़ गए। मुझे कम से कम अंग्रेजों और इनके साथ की तरह ना, ये मुगलों की तरह 100-200 साल चाहिए था। आपने कहा 5 साल में चकाचक कर देंगे। 5 साल में तो बोला था, अपने बच्चों की कसम खाई थी कि 5 साल दे दो, जब दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, झीलें बनवा दूंगा, यमुना में साथ में डुबकी लगवा दूंगा। लेकिन कोई सपना ही पूरा नहीं हुआ। 11 सालों में वही हुआ, शीश महल बना, जल घोटाला हुआ, उधर शीश महल बना, उधर से क्या क्या न घोटाला हुआ। यमुना में भी पैसा मोदी जी दिए, वो भी पता नहीं कहाँ खत्म हो गया। 11 साल में सिर्फ यही किया आपने? देखो जी, 11 साल कम पड़ गए। अगर और 5 साल मिलता ना मुझे, तो ये जो बसें चल रही ना, ऐसे पैसे मैं भी चलाता। मैं भी बसें चलाता। मैं 500 साल में क्यों नहीं चलाई? 11 साल कम पड़ गए थे जी। थोड़ा सा क्या है ना, मैं व्यस्त हो गया। गोवा चुनाव में, हरियाणा चुनाव में, पंजाब चुनाव में, तो इसलिए वहाँ भी नहीं जीत पाया। अब ये देखो, रेखा गुप्ता 11 महीने में सारे वादे पूरे कर दिए इन्होंने। रेखा गुप्ता 11 महीनों में सारे वादे पूरे कर दिए। अटल कैंटीन खोल दिया, फ्री सिलेंडर कर दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल दिया, है ना। उसके बाद देखो ये बसें चला दी। मोहल्ला क्लिनिक देखो जी, ऐसे भी उसमें क्या था, कुछ था ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक तो मैंने ऐसे ही खोल रखा था, सिर्फ बोर्ड लगा दिया था जी। कहते थे उसमें कुत्ते जी इलाज तो चलता नहीं था। लेकिन ये रेखा गुप्ता जो है ना, ये रेखा गुप्ता मान ही नहीं रही विकास करने का। मतलब क्या बताऊं, अब 24/7 विकास के पीछे लगी हुई रेखा गुप्ता। तो यहाँ क्या करने आया? यहाँ भी देखने आया था कि अगर मैं दिल्ली का मालिक होता ना जी, तो ये रेखा गुप्ता ने जो हरी झंडी दिखाया है 500 इलेक्ट्रिक बसें, अगर 200 भी चला दिया होता, तो आज मैं दिल्ली का मालिक होता कि नहीं होता? अपने बच्चों की झूठी कसम अगर नहीं खाया होता, तो आज मैं दिल्ली का मालिक होता। लेकिन ये देखो 500 इलेक्ट्रिक बसें, मतलब ये रेखा गुप्ता जो है ना, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करके मानेगी। दिल्ली से हरियाणा हर जगह चल रही है। दिल्ली से रेखा गुप्ता अगर पंजाब के लिए भी एक बस चला देती ना, तो मैं पंजाब निकल जाता थी बस से, पैसे बच जाते। तो आपके पास साथ तो काफिला रहता है पंजाब का? काफिला रहता है दिखाने के लिए ना, कि मैं देखो आम आदमी हूँ, बस से चलता हूँ। तो जब आए थे तब भी आपने बोला था मैं सुविधाएं नहीं लूंगा, लेकिन क्या पता, देख रहे हो दूसरे मुख्यमंत्री को देख के तो मैं सब सुविधा बोला और बढ़ा दो मेरा सुविधा। मैं सुविधा नहीं लेना चाहता था, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुविधा तो मैंने ऐसा लिया, 12 लाख वाली सुविधा लिया जी, 12 लाख की सुविधा, टॉयलेट। हाँ, उससे बड़ा सुविधा कौन ले सकता है? तो देखो जी, ये रेखा गुप्ता का जो ये है ना, ये देख रहे हो, ये मैं लेके भाग जाऊंगा पोडियम पंजाब में। ये पंजाब में लगाऊंगा, ये पंजाब में मैं यहाँ अपना फोटो लगा दूंगा और बोलूंगा कि दिल्ली में मेरा आइडिया चोरी हो गया। आइडिया मेरा ही है, कर रेखा गुप्ता रही है, लेकिन आइडिया मेरा है। तो आपने काम क्यों नहीं किया 11 साल? तो काम करने के लिए समय चाहिए, 100-200 साल मुझे चाहिए था। अच्छा, हाँ, उतना समय था नहीं, उतना दिया नहीं दिल्ली वालों ने, तो मैंने नहीं किया काम। मैंने ठेका खोला कि नहीं? जिसमें मुझे फायदा था, जिसमें मुझे कमीशन मिलता ना, वो ठेका खोला कि नहीं? उसमें मुझे कमीशन था। मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसमें कमीशन था। अपने लिए शीश महल बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। अच्छा, इन बसों में कमीशन नहीं मिलता? ये बसें अगर मैं देखो, मैं रहता ना, फिर 500 चलिए ना बस, 500 इंटू जोड़ा घटाया 5 करोड़ इसमें मैं बचा लेता। 5 करोड़ अपने लिए या दिल्ली के लिए? अपने लिए। दिल्ली के लिए कौन? दिल्ली के लिए कौन करता है? दिल्ली की जनता के लिए थोड़ी मैं मेहनत कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता के लिए मैंने रामलीला मैदान में धरना दिया था क्या? मैंने अपने लिए धरना दिया था कि कल को मैं मुख्यमंत्री बनूं ना, तो शीश महल बनाऊंगा, 12 लाख का टॉयलेट लगाऊंगा। यहाँ जो डीटीसी के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता सरकार सही से काम नहीं कर रही है, उसमें ध्यान देना चाहिए। देखो जी, ये जो सरकार ने बसें चलाई हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन डीटीसी के जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर हैं, उनका जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगा, मैं यहाँ धरना पे उठूंगा नहीं। आमरण अनशन, रामलीला मैदान में आमरण अनशन पे बैठा हूँ। और इनका जब तक कर्मचारियों का सैलरी नहीं बढ़ेगा, इनका मेडिकल नहीं होगा, इनका PF PSI नहीं मिलेगा, तब तक मैं धरना पे बैठूंगा। हाँ।